हर साल मानसून आते ही डूबते गांव, डूबती कारें, तैरती बसें, बह जाती हुई सड़कें और झोपड़ियां, कुल मिलाकर फाइलों में दर्ज सरकारी योजनाओं का मखौल उड़ाती तस्वीरें बड़ी आम बात है। और हम कहते हैं इस बार मानसून बड़ा झूम के आया है, बड़ी तेज आया है। लेकिन अब वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत ने अपने इतिहास में आज से कहीं ज्यादा तीव्र मानसून देखा है। और सवाल यहां पर यह है कि अगर वैसा ही मानसून फिर से लौट आया तो क्या हम तैयार हैं? छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है राजा रानी झील, जिसे वहां के स्थानीय रानी झरिया बोलते हैं। अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य और शांत सी दिखने वाली यह झील भारत के मानसून इतिहास का अब एक अहम सबूत बन गई है। दरअसल यह झील भारत के कोर मानसून जोन यानी CMZ के ठीक मध्य में स्थित है। जी हाँ, वही क्षेत्र जहां भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून देश की 89 से 90% वर्षा नियंत्रित करता है। और इस अध्ययन को अंजाम दिया है वीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज लखनऊ ने, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक ऑटोनॉमस बॉडी है। वैज्ञानिकों ने राजा रानी झील की तलछटी से 40 सेंटीमीटर लंबा नमूना निकाला है। ये है तो छोटा सा नमूना, लेकिन इसके भीतर छिपा था लगभग 2500 सालों का पर्यावरणीय इतिहास। और इन तलछटी परतों में मिले सूक्ष्म परागकण यानी पॉलन, जो कभी झील के आसपास उगने वाले पौधों ने छोड़े थे। और इन परागकणों की पहचान और गिनती की गई है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पराग विज्ञान यानी पैलिनोलॉजी। परागकण पौधों की पहचान बताते हैं और पौधे उस समय की जलवायु, वन प्रेमी प्रजातियां ट्रॉपिकल क्लाइमेट का संकेत देती हैं। घास और जड़ी बूटियां शुष्क परिस्थितियों का। पराग रिकॉर्ड साफ बताते हैं कि 1060 से 1725 ईस्वी यानी मध्यकालीन जलवायु विसंगति MCA के दौरान मध्य भारत में नम और शुष्क दोनों तरह के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों यानी ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स का स्पष्ट प्रभाव था। और इसका सीधा अर्थ है कि इस अवधि में मध्य भारत ने असाधारण रूप से तीव्र मानसून देखा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य मानसून क्षेत्र में विपरीत शुष्क परिस्थितियों का कोई प्रमाण नहीं मिला। वैज्ञानिकों के अनुसार यह तीव्र मानसून एक वैश्विक गर्म चरण और मध्यकालीन जलवायु विसंगति का परिणाम था। और इस दौरान लानीना जैसी परिस्थितियां, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ की उत्तर की ओर गति, सकारात्मक तापमान विसंगतियां, सूर्य धब्बों की बढ़ी हुई संख्या और उच्च सौर गतिविधि, इन सभी ने मिलकर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया था। MCA से जुड़े ये रिकॉर्ड होलोसीन काल के दौरान भारतीय मानसून और जलवायु परिवर्तन की परिवर्तनशीलता को समझने में मदद करते हैं। और यही समझ आज के ISM प्रभावित मौसम पैटर्न को पढ़ने और भविष्य को संभावित जलवायु रुझानों का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण हो सकती है। इस अध्ययन से प्राप्त हाई रेजोल्यूशन आर्कियोलॉजिकल क्लाइमेट रिकॉर्ड भविष्य के वर्षा पैटर्न के अनुकरण के लिए जलवायु मॉडल विकसित करने में सहायक होंगे। और जब मॉडल मजबूत होते हैं तो पॉलिसीज अंदाजे पर नहीं, पूरे तर्क के साथ बनती हैं। और यही कारण है कि यह शोध सिर्फ अतीत को समझने का प्रयास नहीं, बल्कि भविष्य को बचाने की तैयारी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा।